औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जी स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो लेक्चर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तकमील मरबा के तरीक़ा से जो है वो आपने मुकम्मल करना है, इनको सॉल्व करना है। ये मैट्रिक वाला ही आपका टॉपिक है। 1.1 जो आप करके आए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था मैट्रिक के अंदर, तो वो था रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो उसके बाद है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एक ही कैटेगरी के हैं, जिसमें 3, 4, 4 डिग्री का आपने पॉलिनोमियल बनाना है। आपको रूट्स दिए गए हैं और वो सेटिस्फाई कर रहे हैं P(1) = 20 पे। तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनका सल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आएगी, और अगर आप लोगों को लेक्चर की समझ आए, लेक्चर अच्छा लगे, तो इसको शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें अगर आपको इसकी समझ आती है तो। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह होती है ड्यूरिंग लेक्चर, तो उसमें भी आप जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं इसको बेहतरी के लिए। जी तो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो स्टूडेंट ये होता है कि आप जिस इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। तवज्जो से ये सवाल सुन लेना, अगर आपने एक सवाल तवज्जो से सुन लिया तो बाकी इसके सारे पार्ट ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। तो इसमें चूँकि z स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट वो 2 है, 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए आपने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। देन वी गेट, ये 2/2 करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा, ये 4/2 2 आ जाएगा, 0/2 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है स्टूडेंट कि आपने ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने राइट साइड पे ले आना है। अगर ये प्लस वाली टर्म है तो इधर आके माइनस की टर्म हो जाएगी, अगर ये इधर माइनस की है तो ये इधर आके प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस का 2 हो गया। इसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेप ये होता है कि आपने ये जो z है ना, इसका जो भी कोएफिशिएंट है 3/2 है, या यहाँ पे जो भी इसका कोएफिशिएंट, जो भी इसकी अददी कीमत आती है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1/2 से। इसको सॉल्व करें तो 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4। तो ये जो आंसर आएगा आपने इस आंसर का स्क्वायर जो है वो इस इक्वेशन के दोनों साइडों पे प्लस कर देना है। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड आपकी होगी वो देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म बनेगी, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है इधर। ठीक है, तो ये आपने इधर से देखकर a का स्क्वायर जो है वो यानी z बन रहा है, b का स्क्वायर यानी 3/4 है। अगर दरमियान वाली टर्म में माइनस है तो इधर माइनस लगा दें, प्लस है तो प्लस लगा दें, तो ये a माइनस b का स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जो राइट साइड पे जो भी इक्वेशन है, जो भी टर्म्स हैं, उनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे कि -2 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम इसका 16 आया, इधर आपके पास माइनस का 32 बन गया। ये अगर इधर भी मल्टीप्लाई करें, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 32 प्लस का 9 करें तो माइनस का 23/16 आता है। इधर स्क्वायर कंप्लीट है, तो स्क्वायर को आपने यहाँ से ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्टूडेंट इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस टर्म के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और राइट साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस के साथ आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ -23/4, क्योंकि 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास कितना होता है जी, 4 होता है। ये स्क्वायर रूट ऑफ -23 है, ये एज इट इज़ रहेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम ये कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 23 और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाली टर्म है, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, प्लस का 3 और प्लस माइनस 23 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने अब ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं, टोटल 6 पार्ट हैं, मैंने 1 बाय 1 सॉल्व किए हैं। एक पार्ट जो है वो आपके ज़िम्मे लगाया हुआ है, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह आपके सामने। तो प्रोसेस सेम वही है, लेकिन यहाँ पे अब ये देखें कि z का जो स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट पहले ही 1 बना हुआ है, तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये प्लस की इधर आके माइनस हो जाएगी। और मैंने कहा था ये जो z का कोफिशिएंट है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 = 6, जो भी आंसर बचेगा इसको सॉल्व करने के बाद उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ प्लस कर देना है। तो ये बन गया z-3 का होल स्क्वायर माइनस का 33 का स्क्वायर 9 आया, इनको सॉल्व किया तो माइनस का 21 आ गया। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, z-3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 21 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा बन जाएगा। तो ये आपके पास माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में जो है 3z स्क्वायर है, इसका मतलब 3 ख़त्म करना है पहले तो आपने, तो 3 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 6 = 18 हो जाएगा, ये 50/3 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे आ जाएगी। और आपने 6 को जब 3 से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या रह जाएगा, ये देखें पिछले क्वेश्चन में भी 6 ही था, तो इसको हाफ से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 आंसर आया। तो 3 का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, इधर भी अब ऐड कर देंगे, इधर भी ऐड कर देंगे। ये बन गया z-3 का होल स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर 9। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का 15 9 3 27 आ जाएगा, 3 1 बार 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रिक मेथड होता है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, और ये इस तरह से नीचे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस का 50 प्लस का 27 करेंगे तो माइनस का 23/3 आ जाएगा। स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा, और 3 का जो स्क्वायर रूट है वो मैंने अलहदा नीचे कर दिया, ऊपर अलहदा नीचे अलहदा। तो ये जो माइनस का 3 आया है ये अब इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। इसके एक स्टेप हैं जो वो इधर देखें, बुक वाला आंसर मैच करने के लिए हमने ये जो माइनस का 3 था इधर आके प्लस का 3 हो गया, ये प्लस माइनस और ये वाली टर्म। स्क्वायर रूट 3 को सिंपलीफाई करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई कर दें और उसी से डिवाइड कर दें। तो ऊपर ये दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, 3 2 = 6, स्क्वायर रूट ऑफ 69 और आयोटा साथ आ जाएगा। नीचे बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो बटे में 3 आ जाएगा। तो ये बुक वाला आंसर आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। सेम वही चीज़ है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 में देखें कि z का स्क्वायर जो है, z स्क्वायर वाली टर्म इसका कोफिशिएंट 1 है, सॉरी ये 4 वाला पार्ट है, ये वो आपके ज़िम्मे है, ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है, डू योरसेल्फ। और आखिरी 2 पार्ट मैंने फिर आगे किए हुए हैं। तो ये देखें जी पार्ट नंबर 5, इसमें z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट वो 2 है, तो 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 9/2 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 3 को जब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 3/2 आया, तो 3/2 का स्क्वायर आपने बोथ साइड ऐड कर देना है, ये z प्लस 3/2 का ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये माइनस का 9/2। ठीक है, और ये आपके पास 9/4 बन जाएगा। तो इधर तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, माइनस का 18 और प्लस का 9, माइनस का 9 और बटे में 4 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, इधर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट 9 और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैंने क्या किया है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आपको पता है कि अगर आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होता है, तो ये आयोटा इधर आ जाएगा साथ। तो ये प्लस का 3/2 है, इधर आके माइनस का 3/2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, माइनस का 3 प्लस माइनस 3 आयोटा जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखें जी लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, 3z स्क्वायर है
माइनस 5z प्लस 7 है, तो 3 को यहाँ से पहले ख़त्म करें, तो 3 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे 1 बन जाएगा, ये माइनस का 5/3, साथ में z आएगा और 7/3 इज़ इक्वल टू 0। 7/3 पॉजिटिव टर्म है, राइट साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी। फिर आपने वही प्रोसेस 5/3 से को आपने हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 5/6 जो है ये इसका आंसर बनेगा। तो आपको पता है कि इसका स्केयर लेकर आपने ये दोनों साइडों पे ऐड करना है, ठीक है। ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है, माइनस 7/3, 5 का स्केयर 25/6 का 36, दोनों का एलसीएम आ गया 36। तो अगर मैंने 3 को 36 बनाना है, 36 बनाना है, तो 12 से ज़रब करूँगा मैं इसको। अगर नीचे ज़रब करूँगा तो ऊपर भी ज़रब करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का रूल है। अगर आप प्लस करते हैं तो माइनस भी करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 12 3 36 ये एलसीएम आ जाएगा, तो 12 7 84 आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा आपके पास, माइनस का 84 प्लस 25, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 59/36 स्केयर है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, स्केयर रूट से कट जाएगा, प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 59/36, ये प्लस माइनस 59 का स्केयर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा, 36 का स्केयर रूट 6 आ जाएगा, ये माइनस का 5/6 है, इधर आके प्लस का 5/6 हो जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा, तो 5 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ 59 आयोटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कंप्लीटिंग स्केयर से इक्वेशन जो सॉल्व करनी थी वो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ये आपका जो क्वेश्चन नंबर मैंने 2 करवाया था ये उसी तरह से सारा सॉल्व होना है, फैक्टराइजेशन है सारी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेकिन इसमें कह रहा है जी सॉल्व द इक्वेशन, यानी आपने रूट्स निकालने हैं, सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट इसका देखें, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो बाकी z की 4 माइनस 16 रह जाएगा, 32 का हाफ 16, 2 इधर 0 के नीचे आके 0 हो गया। इसको मैंने बना लिया z स्केयर के बाहर स्केयर, 16 4 का स्केयर होता है। इसको अब हम लिखेंगे जी 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस, ठीक है। तो 1 टाइम जो माइनस किया है वो तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन जाएगा, 4 जो होता है वो 2 का स्केयर होता है। लेकिन यहाँ पे आ गया जी प्लस, तो ये अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल पे मैंने ये बात समझाई थी शुरू में ही क्वेश्चन नंबर 1 में, कि प्लस की जगह माइनस लगा देना और साथ वाली टर्म के साथ आयोटा स्केयर लगा देना, याद आ गई होगी हैं। तो अब आप इसको 1 टाइम माइनस कर दें और 1 टाइम इसको आप प्लस कर दें। इसी तरह से ये z माइनस 2 आयोटा, z प्लस 2 आयोटा इज़ इक्वल टू 0, ये इज़ इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 1 में इज़ इक्वल टू 0 नहीं था, जस्ट फैक्टर निकालने थे। अब हम चारों को 0 के बराबर रखेंगे, जो वैल्यू लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से इसके ये रूट्स निकल आएंगे। पार्ट नंबर 2 है जी 3z की 5 माइनस 243z इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 3z जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, z की 4 माइनस 81 बच जाएगा। तो ये 3z है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ z स्केयर माइनस 9, z स्केयर प्लस 9। प्लस वाले को माइनस बनाना है, साथ वाली टर्म के साथ आयोटा स्केयर लगा देना है। अब ये बन जाएगा जी z माइनस 3, z प्लस 3, z माइनस 3 आयोटा, z प्लस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू 0। तो वही बात है, पांचों फैक्टर्स को आपने 0 के बराबर रख लेना है। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, तो z का आंसर 0 आ जाएगा। जो माइनस वाली है प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, प्लस वाली माइनस। पार्ट नंबर 3 जो है इसका देखें, 5z की 5 माइनस 5z इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी स्टूडेंट हम 5z कॉमन निकाल लेंगे, बाकी z की 4 माइनस 1 रह जाएगा। तो 5z एज इट इज़, इसको मैं लिख सकता हूँ z स्केयर माइनस 1, z स्केयर प्लस 1। प्लस वाले को माइनस में चेंज करें, प्लस की जगह माइनस और साथ वाली टर्म को आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, इसको 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। पांचों फैक्टर्स आपने 0 के बराबर रखने हैं। तो जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0 के नीचे आके 0 हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, इस तरह से ये पूरा आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 जो है इसमें देखें, z का क्यूब है, z स्केयर है, z और 5 है। इन पहली 2 टर्मों में से z स्केयर हम कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी यहाँ पे बच जाएगा z माइनस 5। यहाँ से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन, बाकी z माइनस 5। z माइनस 5 हमने कॉमन निकाल लेना, बाकी z स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। तो z स्केयर प्लस 1, ये देखें सेम यही सीन है, दरमियान में माइनस,
दूसरी टर्म को आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास सिर्फ अब ये होगा सिर्फ 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। तीनों फैक्टर 0 के बराबर रखेंगे तो 3 रूट निकल आएंगे। अब इसके बाद जो सेकंड लास्ट पार्ट है वो मैंने किया हुआ है, और जो लास्ट पार्ट है वो स्टूडेंट आपके ज़िम्मे लगाया है एक पार्ट। 4z की 4 माइनस 25z स्केयर माइनस 21 इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 84 आंसर आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 25 आए। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर हैं जी 20 माइनस का 28 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 3। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 84 भी बनता है, और अगर आप इनको प्लस माइनस करें तो माइनस का 25 भी बनता है। तो जो पहली दो टर्में हैं उसमें से 4z स्केयर मैंने कॉमन निकाला, बाकी बच गया z स्केयर माइनस 7। इसमें से प्लस 3 कॉमन निकाला, बाकी बच गया z स्केयर माइनस 7। तो z स्केयर माइनस 7 को हमने कॉमन निकाल लिया। 4z स्केयर प्लस 3 जो है वो हमारे पास बच गया, इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो इसको तो हम इजीली, बल्कि नहीं, ये मैं पहले भी ये एक क्वेश्चन जो है इस तरह का समझा चुका हूँ स्टूडेंट आपको, कि जब एक ऐसी टर्म आए कि जिसका स्केयर ना कंप्लीट होता हो नज़र आए आपको, तो उस क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, आपने उस नंबर का स्केयर रूट भी ले लेना है और उसके ऊपर स्केयर भी लगा देना है। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना है। तो अगर मैं इसका स्केयर रूट ले रहा हूँ तो मुझे इसका स्केयर भी बाहर करना होगा। इसी तरह ये जो 3 है, प्लस को तो माइनस बना लेंगे, इस टर्म के साथ आयोटा स्केयर लगा देंगे, लेकिन ये जो 3 है इस पर भी आपने स्केयर रूट लेना है और साथ में बाहर स्केयर लेना है। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट आपने इसको z माइनस √7 z प्लस √7, ठीक है, इसके बाद इधर आ जाए, ये वाला स्टेप है इधर, और ये 2z माइनस √3 आयोटा, ठीक है, और 2z प्लस √3 आयोटा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये चारों फैक्टर 0 के बराबर रखे हैं। जो माइनस वाली टर्म है प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, माइनस वाली प्लस, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो प्लस वाली टर्म है इधर आके माइनस हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो छठा पार्ट है ये आपने ना, ये जो छठा पार्ट मैंने अभी आपको ये लास्ट बता रहा हूँ, z स्केयर कॉमन लें, बाकी यहाँ से 1 कॉमन आएगा, z प्लस 1 बच जाएगा। सेम इस तरह से 3 2 1 और 5, ये भी 3 2 1 और कांस्टेंट 1 है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ट्राई योर सेल्फ या डू योर सेल्फ। ठीक हो गया। तो इसके बाद चलते हैं जी, इसका आखिरी टॉपिक है हमारा, और वो टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजबरा। वो हम इसमें यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ अलजबरा, कि हमने रूट्स से अब पोलिनोमियल कैसे बनाना है। मैं बुक से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये हमारी बुक के ऊपर भी बाकायदा इसका टॉपिक है, जहाँ पे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की जो है वो डेफिनेशन दिखाई थी, लीनियर फैक्टर वगैरह। तो ये देखें लास्ट पे कि the fundamental property of the complex polynomial is that they can always be a factored into product of linear factor. According to fundamental theorem of algebra, a polynomial of degree, एक ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, has exactly n roots in the complex number system C। ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जो polynomial है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, और वो फैक्टर की फॉर्म में जो है वो उन रूट्स को लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट ये देखें, इसकी कोरोलरी टू दिस थ्योरम स्टेट एनी पोलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री n कैन बी फैक्टर्ड कम्प्लीटली इनटू कांस्टेंट a। ये जो a है यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर है, एंड n इज़ द लीनियर फैक्टर ओवर c इन द फॉर्म p ऑफ z इज़ इक्वल टू a। कांस्टेंट नंबर है यहाँ पे जो हमने लेट कर लेना है, z माइनस z1 z माइनस z2 z माइनस z3 एंड सो ऑन z माइनस zn। ये इसकी जर्नल फॉर्म है। ठीक है, तो हमने जो 6 7 8 क्वेश्चन करना है वो इसी इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए करना है। ठीक है, वेयर z1 z2 एंड सो ऑन आर द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ z इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म आप याद रख लें, बाकी इंशाल्लाह इसके साथ क्वेश्चन करते हैं। ये जो एक नोट लिखा हुआ है इसको भी देख लेना है अपने साथ, कि इफ़ द p ऑफ z इज़ द पोलिनोमियल फंक्शन, द वैल्यू ऑफ z दैट सेटिस्फाइड p ऑफ z इज़ इक्वल टू 0 आर कॉल्ड ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। यानी कि z की जिस वैल्यू के लिए वो फैक्टर बनेगा, सेटिस्फाइड करेगा, वो ज़ीरो ऑफ द फंक्शंस होगा। ठीक है,
इज़ कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द फंक्शन पी ऑफ जेड एंड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन पी ऑफ जेड इज़ इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को भी हम क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको दिखा दिए, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ताकि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथ ही ना बन जाए। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करना है वैसे ही 7 वैसे ही 8 हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, फाइंड द पोलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 3। आपने एक ऐसा पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 3 हो विद ज़ीरोज़ 3 -2 आयोटा एंड 2 आयोटा आर सेटिस्फाइंग द पी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। तो आपने ये तीनों रूट जो उसने दिए हुए हैं 1, 2 और 3, इनको जेड के इक्वल लेट कर लें। जो प्लस का है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये 3 रूट आपके पास इस तरह से आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजबरा। अभी जो मैंने जनरल फॉर्म आपको दिखाई है, पी ऑफ जेड इज़ इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट यहाँ पे आपने ले लेना है साथ, जेड -3 जेड +2 आयोटा जेड -2 आयोटा। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये a + b a - b बन रहा है। तो स्टूडेंट ये मैंने खैर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर फिर भी वही आएगा। z² -2z आयोटा 2z आयोटा प्लस और ये -4z² आयोटा स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होता है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, माइनस प्लस, ये z² + 4 आ जाएगा। तो अब ये z × z² z³ 4z -3z² -12, इनको अरेंज कर लिया हमने, z³ आ गया -3z² आ गया प्लस 4z आ गया -12, और इसको आपने स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये करना है कि आप क्योंकि वो कह रहा है जी z की 1 वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइंग है जी, और वो 20 के इक्वल आएगा आपके पास, यानी कि इस कंडीशन को देखकर आपने z की जगह पे 1 पुट करना है, फिर लेफ़्ट हैंड साइड को हमने 20 के इक्वल जो है वो लिख देना है। तो पुट z इज़ इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू निकालने के लिए। तो p ऑफ 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 4 × 1 12। इस सारी इक्वेशन को जब सॉल्व किया एक्सप्रेशन को, तो आंसर आ गया आपके पास -10a। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -10। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी -2। अब लेफ़्ट हैंड साइड तो p ऑफ 1 के बराबर थी, तो स्टूडेंट उसने बताया हुआ है कि सेटिस्फाइंग द p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 20। हम p ऑफ 1 की जगह पे 20 रिप्लेस कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो a का आंसर -2 आ जाएगा। अब ये जो a का आंसर निकला है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह पे पुट कर देना है। तो जब a की जगह पे पुट करेंगे तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो पोलिनोमियल बनेगा ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा जो इसकी डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम स्टूडेंट इसी तरह से हमने करना है। हमने वो 4 डिग्री बनाना है। अब 4 रूट होंगे, ये देखें 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 1 है, आयोटा नहीं है। अच्छा जी, ये 1 है यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, इधर मैंने मार्कर से 1 कर दिया था। इस लेक्चर में बहुत सी जगहों पर गलती हुई है लिखते वक्त ना, प्लस माइनस की या 1 2 की, तो पता नहीं नज़र लग गई है। अच्छा जी, खैर दुआ किया करें, अल्लाह ताला करम फरमाए सब पर। तो अच्छा जी, तो इधर जो है वो -1 है। ठीक है, तो ये प्लस का 2 है आयोटा है, इसको आप z के बराबर, इसको भी z के, इसको भी z के, इसको भी z के। तो जो प्लस वाला होगा वो लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस पे हो जाएगा। ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से। तो अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा आपने इसको बना लेना है जी, a कांस्टेंट इनटू ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये और ये चारों फैक्टर। अब आपने इन चारों फैक्टर्स को सिंप्लीफाई करना है 1 बाय 1, ताकि हम इसका 4 डिग्री पोलिनोमियल बना सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सामने आ जाए ऊपर साथ ही, ताकि आपको नज़र आए कि ये हम कैसे बना रहे हैं। तो ये देखें जी, ये सामने ही आ गया है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि ये z -2 आयोटा z +2 आयोटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, ये भी z -1 और z +1 है, तो z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो z का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। 2 का स्क्वायर बनना है जी 4, और आयोटा स्क्वायर -1 आएगा, तो माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा। ये z स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। z का स्क्वायर मल्टीप्लाई z का स्क्वायर, z की 4 आ जाएगा। z का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1 माइनस z स्क्वायर, 4z स्क्वायर -4, z की 4 आ गया। 4z स्क्वायर में से z स्क्वायर निकाल दिया, 3z स्क्वायर आ गया, और माइनस का 4 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब पुट करना है आपने z की जगह पे 2। वो क्यों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि उसने ना हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि विच इज़ सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -240। ये मैंने साथ लिखा हुआ है।
तो आपने z की जगह पे 2 पुट करना है अब इसमें। तो p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 की 4, 3 मल्टीप्लाई 2 की 2 बनेगा, मल्टीप्लाई है ये, और -4 बन जाएगा। ठीक है, तो 2 की 4 16 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस का 4, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 24। तो 24 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये p ऑफ 2 चूँकि 240 के इक्वल है, तो हमने p ऑफ 2 की जगह पे 240 लिख देना है। 24 इधर आके डिवाइड होगा तो a का आंसर जो है हमारे पास 10 आ जाएगा, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो है वो a की जगह पे पुट करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा p ऑफ z इज़ इक्वल टू 10 इंटू z की 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10z की 4, 30z स्क्वायर माइनस 40। तो ये इसका जो है वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो भी स्टूडेंट इसी तरह से ही है। 4 डिग्री पोलिनोमियल आपने बनाना है विद ज़ीरोज़ 4, -4, 1 प्लस एटा, 1 माइनस एटा, एंड सेटिस्फाइंग द p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 72। तो चारों रूट्स जो हैं वो z के बराबर पुट कर लें, तो उनको लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। अब ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का, आयोटा प्लस का इधर आके माइनस का, ये प्लस का 1 इधर माइनस, ये माइनस का आयोटा इधर प्लस का। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, वही इसकी जनरल फॉर्म बना लें, p ऑफ z इज़ इक्वल टू a। ये चारों फैक्टर्स जो है वो हमने इसके साथ जो है वो लिख देने हैं एक a कांस्टेंट के साथ। ठीक है, अब आप ये देखें z -4 है, z +4 है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ये देखें जी कि ये आपके पास है जी z -1 माइनस एटा, z -1 प्लस एटा, तो ये भी एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो z -1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो z का स्क्वायर z स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, z -1 का मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इसको देखकर, और एटा स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास है जी z स्क्वायर -16 एज इट इज़, z का स्क्वायर -2z माइनस माइनस प्लस हो जाना है, +1 और +1 ये +2 हो जाएगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, z स्क्वायर मल्टीप्लाई z स्क्वायर z की 4, ये आ जाएगा जी -2z की क्यूब, ये आ जाएगा जी प्लस का 2z स्क्वायर। फिर अब 16 मल्टीप्लाई होगा, 16, 32 एंड -32, ये पोलिनोमियल जो है वो बन जाएगा। इसको आप अरेंज कर लें या सॉल्व कर लें जो होता है, जैसे ये z की 4 है, z की 3 है, ये z की 2, ये भी z की 2 है, तो सॉल्व किया तो माइनस का 14z स्क्वायर आ गया, ये और ये 32z और -32 एज इट इज़ आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब आपने इसमें z की जगह पे 2 पुट करना है, क्योंकि उसने हमें बताया हुआ है कि p ऑफ z इज़ इक्वल टू 72 है, तो z की जगह पे आपने 2 पुट करना है, और लेफ़्ट हैंड साइड हमने 72 के इक्वल रख लेनी है। तो ये 2 पुट करने से p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, -14 मल्टीप्लाई 2 की 2, प्लस 32 मल्टीप्लाई 2 -32। ठीक है, तो 2 की पावर 4 16 आया, 2 की पावर 3 8, 8 2 ज़ार 16 आया, 2 की पावर 4 14 मल्टीप्लाई 4 56 आ गया, 32 2 ज़ार 64 आ गया, और ये 32 आ गया। ये प्लस का 60 माइनस का 60 कैंसिल हो गया। तो अब 1 2 3 ये कांस्टेंट आपस में सॉल्व किए तो आंसर आ गया -24। अब ये माइनस का 24 a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, p ऑफ 2 72 के इक्वल हम लिख देंगे, ये मैंने साथ हिंट दी हुई है इसकी। ठीक है, तो 24 3 ज़ार जो होता है वो 72 होता है, माइनस भी साथ आ जाएगा। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपने a की जगह पे पुट करनी है। जब अब यहाँ पे -3 पुट करेंगे, फिर उसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरह का सीन ये बन जाएगा। ये 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 14 3 ज़ार 42, माइनस प्लस माइनस 32 3 ज़ार 96, माइनस माइनस प्लस 3 32 ज़ार 96। तो इसी पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं वो समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह इस्लाह हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो है वो कोशिश किया करें लेक्चर को समझने की, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।